मैं तुम्हारी माँ को तलाक और तुम्हें आग कर दूंगा। पहले मेरा हिसाब बराबर करो, फिर तलाक देना। मीरा जी, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि फायरिंग की जर्द में आके तुम दोनों मारे जाओ। गेट लॉस्ट। अब छोड़ो मुझे, ये सब क्या हो रहा है? सफदर कौन है ये? सबसे पहले इस पर गोली चलाओ। जो इंसान मैडम को नहीं जानता वो गोली का हकदार है। अरे नहीं नहीं, मेरी माँ ये, मीरा जी मेरी माँ ये। गोली चलाओ। अब नहीं। अब्बू, अब्बू। क्या बात है यास्मीन बेटा, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही हो। खुदा ना खास्ता तुम्हारी अम्मा तो नहीं गुजर गई इस जान से? नहीं अब्बू, हमारे घर में मीरा आई है। मीरा? 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 भाई कौन मीरा? अब्बू, वो फिल्म एक्ट्रेस मीरा। है? फिल्म स्टार मीरा? क्या बावली हुई हो यास्मीन बेटा। कहाँ राजा बोझ, कहाँ गंगू तेली, कहाँ मियाँ अख्तर और वो कहाँ मीरा दुख्तरे नेक अख्तर। अरे भाई वो यहाँ क्या करने आएगी, क्या लेने आएगी हमारे घर? अब्बू, मैं सच कह रही हूँ, वो प्रोफेसर एसएम सफदर को ढूंढते ढूंढते हमारे घर आ गई है। मैं लानत भेजती हूँ इस शख्स से शादी करने पर। तो फिर आप ये लोगों को लेके, बंदूक वाले लोगों को लेके इसको क्यों अगवा करने आई हैं? इसने पामिस्ट बनकर मेरा हाथ देखा और मुझे ही हाथ दिखाकर चला गया। मैं पिछले 2 हफ्ते से रोजे की हालत में इस शख्स को ढूंढ रही हूँ। तो मीरा जी, आप इसके झांसे में आई क्यों? हाँ। अरे मैं तो सिर्फ इसके झांसे में आई हूँ, तुम तो इसके रिश्ते में आई हो, और मैं तो झांसी की रानी बनकर अपने झांसे का बदला ले ही लूंगी। तुमसे तो ये भी नहीं होगा। हाँ। अब नहीं, आप ले जाइए इसे, ले जाइए। आप हमारी घर से ही भारे नहीं बदला नहीं, हीरा चाहिए, हीरा। बोलो कहाँ है मीरा का हीरा? तलाशी लो इस शख्स की। मेरा ख्याल है खवातीन यहाँ से चली जाए ताकि हम इनकी तसल्ली से तलाशी ले सके। नहीं देखो, ये गलत हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि तलाशी के बहाने मेरे बाप के साथ ज्यादती हो जाए। नहीं, बुरी बात है। मुझे लगता है ये भी इनके साथ मिला हुआ है। इसकी भी तलाशी लो। नहीं, मैं भी जाता। चलो आप चलो। तलाशी दो। ये आदमी 1 नंबर का झूठा है, 420 है। इसने हाथ देखने के बहाने मेरे हाथ से मेरी हीरे की अंगूठी उतारी है। ये मीरा जी सच कह रही है सफदर? अब यहाँ मेरी बात का कौन एतबार करेगा? यहाँ तो सभी औरत को सच्चा समझते हैं। अगर मीरा जी गलत कह रही हैं, तो तुम्हारी जेब से ये हीरे की अंगूठी कैसे निकली? भाई ये तो अभी इनके गार्ड ने मेरी जेब में डाली हो और फिर कहने लगा मिल गई। एक बात तो बताओ अब्बा, भला मीरा को तुम पे इल्जाम लगाने की क्या जरूरत है? मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए। तुम कौन से शाहरुख खान हो जो तुम्हारे साथ स्कैंडल बनवाकर मैं मीडिया की तवज्जो हासिल करूंगी? तुम सिर्फ एक चोर हो, धोखेबाज हो और फ्रॉड हो। अरे मीरा जी, हाँ वही, ऑटोग्राफ प्लीज। आप कौन है? भाई हम इस घर के मालिक हैं। क्यों झूठ बोल रहे हो मीर जी? हैं? आप असली किराएदार है इस घर का, असल मालिक मैं हूँ जी। और सुनाओ की हाल चाल है, काम शाम ठीक जा रहा है? फिल्म में कर रहे हो कि नहीं? देखिए आप दोनों खामोश रहिए, मुझे पहले सफदर का फैसला करने दीजिए। हम तो आपका ऑटोग्राफ लेना चाहते थे। चले पहले आप फैसला सुना दें। देखिए अंगूठी बरामद हो चुकी है और मैंने ये फैसला किया है कि मैं इनकी FIR दर्ज करवाऊंगी, फिर पुलिस जाने और सफदर जाने। चले भाई चले, मुबारक हो जी, मुबारक हो। चले जी, सब दुआ के लिए हाथ उठाएं कि अल्लाह ताला मीरा जी को अपने इस फैसले पर कायम रहने की ता कयामत तौफीक अता फरमाए। आमीन।
मीरा जी का फैसला पत्थर पर लकीर होता है, पत्थर पर लकीर। मीरा जी अपनी गर्दन कटा सकती है लेकिन अपना फैसला कभी नहीं बदल सकती। बुलाइए पुलिस को। अब इनकी सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी। अम्मी, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? अल्लाह मियाँ ने हमें एक अच्छा मौका दिया है उन तीनों से जान छुड़ाने का। आप इस बात का फायदा उठाए ना। कौन सा फायदा? आप जाकर मीरा को ये बोले कि बिल्किस को जेवरात का बहुत शौक है और बिल्किस ने सफ्दर को कहा है कि मीरा का जेवर मुझे लाकर दो वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो? इस बात का क्या सबूत है हमारे पास? अरे बिल्किस और अख्तर हमारे घर आए, ये तो सबसे बड़ा सबूत है। और हम मीरा को ये कहेंगे जब सफ्दर ने चोरी से इनकार किया तो बिल्किस अख्तर को लेकर हमारे घर आ गई। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो मेरी बात पे यकीन कर लेगी? हाँ, अच्छी तरीके से स्टोरी सुनाएंगी तो क्यों नहीं यकीन करेंगी। बस आपको ना एक मजलूम औरत बनकर एक्टिंग करनी पड़ेगी। भाई मुझसे नहीं होती अदाकारी वदाकारी। मैं घरेलू औरत हूँ, झूठ बोलूंगी फौरन पकड़ी जाऊंगी। कभी अब्बू ने आपका झूठ पकड़ा है जो मीरा पकड़ेगी? मैं तो कहती हूँ बिस्मिल्लाह कीजिए और छा जाइए। लेकिन इस झूठ से हमें क्या हासिल होगा? अरे अम्मी, हमारी उन तीनों से जान छूट जाएगी और क्या। मीरा उन तीनों पर FIR दर्ज करेगी और हम एक तीर से 3 शिकार पकड़ेंगे। मीरा बेगम अगर नागवारे खातिर ना हो तो हम अपना और अपनी पूरी फैमिली का तारुफ करवा दें आपसे। देखिए, अगर आपका तारुफ करवाने से आपका काम हो जाएगा तो प्लीज जरूर करवा दीजिए। अच्छा, हमारा नाम है मियां अख्तर और ये हमारी मंजली साहबजादी है, बहुत अच्छी नावलिस्ट है और आजकल एक नावल लिख रही है बदमाश हसीना। बदमाश हसीना? क्या मतलब? ये हमारा नॉवल है बदमाश हसीना। ओए तो पुत्र, यूं कहो ना कि नॉवेल का नाम बदमाश हसीना है, क्यों आखिर में बदमाश लगाकर मीरा जी को अनईजी कर रही हो? क्यों मीरा जी? आप कौन? ओ जी, मेरा नाम चौधरी रमजान सरगोदवी है। वो मैं भी ठीक ठाक पढ़ा लिखा आदमी हूँ। आजकल गालिब की पंजाबी नज़मों का उर्दू में तर्जमा कर रहा हूँ। मुझे आपका काम बहुत पसंद है, यूं समझिए बचपन से आपका फैन हूँ। मेरा मतलब है कि आपके बचपन से। मीरा जी, आज आप अफ्तारी हमारे घर पे ही कीजिएगा। हम आपके लिए खास मुगलिया खानों का एहतमाम करेंगे। जी हाँ, और आपने जो हम पर इतना बड़ा एहसान किया है, उस सफदर मनहूस को गिरफ्तार करा के बस उस इस एहसान के सदके में आज आप इफ्तारी हमारे यहाँ करेंगे। वो अभी गिरफ्तार किधर हुआ है? वो तो अभी सूख रहा है। वैसे मीरा जी, अगर आपको मियाँ जी के घर में इफ्तारी करने में कोई खतरा महसूस हो रहा है ना, तो आप मेरे घर पर इफ्तारी कर ले, वहाँ कोई भी नहीं है। मेरा मतलब है कि मेरी फैमिली छोटी है। मीरा जी, जब तक पुलिस नहीं आती आप यहाँ से कहीं मत जाइएगा। हो सकता है जब तक इफ्तारी का वक्त भी हो जाए। जी हाँ। चलिए ठीक है। तो आइए तशरीफ ले चलिए, हम आपको अपने इस घर की सैर कराते। आइए चलिए। आइए, नहीं अच्छा रहने दीजिए, आइए। वीरा जी, घर तो मेरा है, ये घर। आइए आइए। अरे प्रोफेसर, ये क्या हुआ? आपको बाहर किसने बांधा? अरे बांधा नहीं बेवकूफ, मैं तेरे लिए चिल्ला काट रहा हूँ। चिल्ला? मेरे लिए? तो ये चिल्ला कब तक कटेगा? जब मेरी रस्सियां कटेंगी, जब समझ ले चिल्ला कट जाएगा। और ये रस्सियां कब कटेंगी? कटेंगे नहीं बेवकूफ, तू काटेगा। चल जल्दी कर, बदले में मैं तुझे ऐसा तावीज दूंगा कि दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत तेरे इश्क में पागल हो जाएगी। ये बात है? तो अभी काटता हूँ। काट। अबे जितनी देर करेगा तेरा ही नुकसान है। काट तो रहा हूँ। अबे कमबख्त, इस चाकू से तो नाक न कटे जिससे तू रस्सियां काट रहा है। काट रहा हूँ ना, आजाद हो जाएंगे, अभी फिक्र नहीं करें। जेल ले। अबे चूहे, तूने शेर को आजाद करके बहुत बड़ा एहसान किया है। बोल, इस एहसान के बदले में मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? अब मैं क्या कहूँ, आप खुद ही समझदार हो। अच्छा ये ले, अंदर मीरा है, उसको जाकर तोहफे में दे दे, फिर देख तमाशा। खुदा हाफिज।
मीरा, अख्तर, यहाँ से भागो, पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है, तुम्हें और अम्मा को पुलिस उठा के ले जाएगी। मीरा ने पुलिस को सब कुछ बता दिया। हाय अल्लाह, अपनी जान बचाओ। जब मैंने कोई गुनाह नहीं किया तो मैं क्यों भागूं और खामखा भाग के लोगों को शक का मौका दूं? कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं भागूंगा। ये तो मैं कह रही हूँ, तुमने कुछ नहीं किया, तुम बेकसूर हो, और पुलिस हमेशा बेकसूर लोगों को ही उठा के लेके जाती है। प्लीज यहाँ से भागो। मुझे इसी कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं एक सच्चा आदमी हूँ और मैं मैदान छोड़ के नहीं जाऊंगा। सब यही कहते हैं, सब यही कहते हैं, तुम्हारे खिलाफ जरूर यास्मीन और अम्मा ने मंसूबाबंदी की होगी। भागो यहाँ से। अगर तुम्हारी अम्मा ने कभी मंसूबाबंदी की होती तो मुझे ये दिन देखने को ना मिलते। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। हाय, अगर तुम्हें पुलिस पकड़ के ले गई तो मेरा क्या होगा? हमारे छोटे बड़े बच्चे कहाँ से आएंगे? मैं क्या करूंगी? करना क्या है? मुक्तदा के साथ जिंदगी गुजारोगी? क्या मतलब? मतलब वो तुम्हारा मंगेतर है, तुम्हारी शादी उसी से होनी चाहिए ना? मैं तुम्हारा जेल से वापस आने का इंतजार करूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। और कल तक तो तुम मेरे साथ चांद के पार जाने के वादे कर रहे थे, एकदम तुम्हें हो क्या गया यार? वो दरअसल क्या बताऊं, वो मेरे अब्बा जो है ना, उनके तावीज का असर था, और उनके तावीज का असर सिर्फ 24 घंटे रहता है। 24 घंटे गुजर गए, उनके तावीज का असर खत्म हो गया। मैंने उस दौरान अगर तुमसे कोई बात की तो मैं उसकी माफी चाहता हूँ। तुम सिर्फ शराफत की जिंदगी मुक्तदा के साथ गुजारो, शादी करो, और बाकी की जिंदगी याद इलाही में सर्व कर दो। अगर मैं आपके नजदीक आकर आपको ये फूल पेश करूं तो आप मारेंगी तो नहीं? आप मियाँ साहब के बेटे हैं? नहीं, मैं तो उनकी बेगम का भांजा हूँ। प्यार से मुझे रूपी कहते हैं। अब नजदीक आ जाऊं? अच्छा, कहीं कोई स्कैंडल ना बन जाए। ज्यादा शमी कपूर बनने की जरूरत नहीं है। मुझे फूल बहुत पसंद है। मुझे फूल दो और तुम जाओ। जाओ, गेट लॉस्ट, जाओ। रूफी, 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 तुम यहाँ हो? जी। वैसे देखने में तो तुम बहुत ही वाहियात और जोकर लगते हो। इधर आओ ना। आओ, देखो, मालिए, देखो ना। चलो आप कह रही है तो मैं देख लेता हूँ। मुझे लगता है कि अगर तुम्हें थोड़ा सा ग्रूम किया जाए तो तुम मेरे ब्राइड ग्रूम बन सकते हो। इस तरह ना बोले, मैं बहुत मालिए। मेरी तरफ देखो ना। चलो आप कह रही है तो देख लेता हूँ मैं। तुम्हें पता है, मुझे तुमसे पहली ही नजर में प्यार हो गया है। मुझे कहीं साथ ले जाओ रूफी। कहाँ ले जाऊँ? यहाँ कुछ जगह ही नहीं है। किसी बाग में चलते हैं और आइसक्रीम खा के आते हैं। मुझे आइसक्रीम खानी है रूफी। आई लव यू सो मच। आराम से जलपात बोला करें, मैं दिल का बहुत कमजोर हूँ। क्या? आई लव यू मैंने पहली दफा इतनी खूबसूरत लड़की से सुना ना। उठे उठे तुम्हें ग्रूम करूंगी, तुम्हें अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिलाऊंगी, मैं चश्मा तो पहन बाग लूं। लेके जाऊंगी, तुम्हें पेरिस घुमाऊंगी, तुम्हें अमेरिका लेके जाऊंगी। झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं रूफी, आई लव यू सो मच। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मैं मर जाऊंगी। वे सब तो सोनिया, हाय वे मन मोनिया, मैं तेरी हो गई
प्यार विच खो गई वे सब तो सोने। डैडी जी, हो ना हो, आपके गालों की रेडनेस देख के साफ पता लग रहा है कि बिल्किस आंटी ने आपको अपना लाइफ पार्टनर बना के अपनी आखिरत तबाह करने की सॉलिड तैयारी कर ली है। ओए नहीं ओए पुत्र, ओए आज तुम्हारा प्यो ओए जीती जागती ते सच्ची मुच्ची की हेरोइन देख कर आ रहा है। अब्बा जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हीरोइन के नशे में पड़ जाने वाले कुत्ते की मौत मरते हैं। ओए नहीं ओए पुत्र, और मैं कोई नशे वाली हेरोइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ते फिल्म की हेरोइन की बात कर रहा हूँ। अब्बा जी, हेरोइन फिल्म की हो या नशे की, दोनों ही आपकी सेहत के लिए खतरनाक है। बताओ। ओहो खुरम भाई, डैडी जी को अपनी टॉक्स तो कंप्लीट करने दे। डैडी जी, आप बिल्किस आंटी को ही अपने हार्ट की हीरोइन कह रहे हैं ना? और नहीं ओए पुत्र, और मियाँ जी के घर मीरा आई हुई है। फिल्म स्टार मीरा? हाँ जी, ओए फिल्म स्टार मीरा, और 2 घंटे तक उसके साथ बैठ के ना फिल्म इंडस्ट्री को अपने पैरों पर खड़ा करने के मशवरा देकर आ रहा हूँ। डैडी जी, आप अपने पैरों पे तो खड़े हो जाएं, गॉड के लिए झूठ तो ना बोले। और मैंने पहले के भी सच, मेरा मतलब है कि झूठ बोला है जो अब बोलूंगा। और वाकई मियाँ जी के घर फिल्म स्टार मीरा आई हुई है ना। फिल्म स्टार मीरा मियाँ जी के घर क्या करने आई? भाई एसएम सफदर ने उसको धोखा दिया था, मेरा ख्याल है बचपन में शायद। उसका बदला लेने आई है। उसको गिरफ्तार करा के ना उसने तुम्हारे पियो को आजाद करा दिया है। डैडी जी, इधर उधर की बातें ना घुमाएं, क्लियर क्लियर टॉक करें। भाई सफदर को पुलिस ले गई है और तुम्हारी होने वाली माँ बिल्किस अकेली रह गई है। और जल्दी करो, तुम लोग जाओ रिश्ता मांगो ताकि बिल्किस खानम को सहारा मिल जाए मेरी सूरत में। हाँ चलो फिजी, जल्दी करो, और केरी मैं बिल्किस को ना ले जाए और फिर अख्तर के पास जाकर अब्बा जी का रिश्ता मांगते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम अख्तर की मम्मी से अख्तर जी का रिश्ता भी मांगेंगे। ओए अख्तर का क्यों? डैडी जी, अब मेरा माउथ तो ना खुलवाए ना। वैसे भी मैं एक ईस्टर्न लड़की हूँ, मुझे बहुत शेम मेरा मतलब है शेम आती है। अब्बा जी, मैं भी जरा तैयारी शहरी कर लूं, नवे कपड़े पा लूं, क्लब शलाफ वाले। ओए ठीक है शाबाश है। ओए पुत्री, और तू भी जा तैयार श्यार हो जा शाबाश। हाँ। ओए सारे मिलके दुआ करो कि इस रमजान में चौधरी रमजान का घर बस जाए। बोलो आमीन। ओए जरा ऊंची बोलो, आमीन। अरे कोई जाए मेरे मासूम भांजे को ढूंढ कर ले आए। न जाने वो कम वक्त मीरा उसे कहाँ लेकर चली गई। मेरा मासूम यतीम भांजा। मियाँ जी, जाए जाकर उसे ले आए, वरना मैं कयामत तक आपको माफ नहीं करूंगी। मेरा मासूम भांजा। अरे तुम्हारा वो भांजा कोई मासूम नहीं है। शक्ल से उसकी मासूमियत जरूर टपकती है, लेकिन हरकत उसकी बिल्कुल काफिराना है, काफिराना। मीरा रूपी को राहुल जय कह के पुकार रही थी। है? सुन रही हैं आप? आपके भांजे साहब ने नाम और मजहब दोनों तब्दील कर लिया है। ला हौले वला कुव्वत, यानी कि औरत को देखते ही दायरा इस्लाम से फारिग हो जाते। पता नहीं क्या हो गया है आजकल के मुसलमानों को। सारे मुसलमानों को वही हुआ है जो आपको बिल्किस बेगम को देखते ही हुआ था। ज्यादा हाजी नमाजी बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप कोई दूध के धुले हुए नहीं है। हम दूध के जले हुए हैं। जी हाँ, तभी आप बिल्किस बेगम की छाछ फूंक फूंक कर पीते हैं। हाँ? खुदा का खौफ करो फकरी बेगम, कम से कम जवान बच्चियों के सामने तो इस तरह की बातें ना करो। वो भी क्या कहेंगी कि इनका बाप इस कदर बदकिरदार इंसान है। हालांकि इतनी सी बात है और तुमने खामाखाई का वावेला मचाया हुआ है। मैं आपका नहीं, अपने भांजे का गम मना रही हूँ। आप जाए जाकर थाने में रिपोर्ट करवाएं और मेरा भांजा ला कर दे मुझे। अब यहाँ कभी नहीं आएगा। वो रूफी बनकर आया था, लेकिन राहुल बनके मीरा जी के साथ हमेशा के लिए रुखसत हो गया। रूफी। अल्हम्दुलिल्लाह बेटी, हमारा ईमान तो अब तक सलामत है। लेकिन ये मीरा रूफी को राहुल बनाकर कहाँ ले गई होगी? महेश भट्ट। हमें क्या पता वो कहाँ लेकर गई है। रूफी का ढूंढना भी आपकी जिम्मेदारी है बाबू। जो शख्स
औरत के पीछे अपना ईमान बेच दे, मियां अख्तर कभी भी उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। मेरे भांजे ने ईमान नहीं बेचा है। आप जाए और जाके मेरा भांजा लाके दे, वरना मैं आपको खड़े खड़े यही नीलाम कर दूंगी, समझे आप? नीलाम कर दूंगी? जैसे तारिक अजीज की बहन हो गई नीलाम कर दूंगी? बढ़िया ही नीलाम करते रहते। अख्तर, मुझे पूरा यकीन है तेरा बाप पलट कर वार जरूर करेगा। ओफो अम्मी जी, जब तक मैं जिंदा हूं ना, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। पहले क्या बिगाड़ लिया उसने हमारा, जो अब बिगाड़ लेगा? अरे उसे तो इंतकाम की आग ने अंधा कर दिया है। जो शख्स मीरा को धोखा दे सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। बात तो आपकी सही है, लेकिन मैं उसे बात करूंगा, मामला तय करूंगा। मैं चाहता हूँ हमारा घर टूटने से बच जाए और वो सीधे रास्ते पे आ जाए बस। अरे छोड़ो, तेरा बाप सारी जिंदगी टेढ़ा रहा है और सारी जिंदगी टेढ़ा ही रहेगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी जी आप जरा बाहर जाएं, हमने अख्तर भाई से एक जरूरी बात करनी है। ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है? ओहो आंटी जी समझा करे ना। जो भी बात करनी है अम्मी जी के सामने करो। जैसे आप लोगों की मर्जी जी। वैसे अगर आप ये बात अकेले में आंटी जी को बताते ना, तो आंटी जी को बड़ी खुशी होती। ये ऐसी कौन सी बात है? देखो अख्तर भाई, हम तुम्हारे पास बड़ी उम्मीदें लेकर आए हैं। तुम इनकार करके हमारा दिल ना तोड़ना है। हाँ जी, हमारा हार्ट ब्रेक मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने हमारा हार्ट ब्रेक किया ना, हम आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे। बस ये सोच के हाँ कह दीजिएगा कि ये सारे जो रिलेशंस एंड बॉन्ड्स है ना, ये आसमानों पे ही बनते हैं। सोलाने। ओहो भाई, कौन से बॉन्ड, कौन से रिलेशन, कौन से रिश्ते? इंसानों के, मोहब्बतों के, दिलों के। एक बार रिश्ता हो जाए तो क्या कहते हैं, मोहब्बत अल्लाह में खुद ही डाल देता है, शादी हो जाए। जी जी, हमारे जो डैडी जी है ना, वो आंटी जी को बहुत खुश रखेंगे। हम जो है ना, आंटी जी के हैंड्स जो है ना, डैडी जी के हैंड्स के लिए मांगने आए हैं। हाँ जी अम्मी जी लगता है शर्मा के भाग गई है। यही तो बात होती है। देखें सारी ईस्टर्न लड़कियां ना, वो ऐसी शेम शेम, मेरा मतलब है शेमफुल होके चली जाती हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? छोड़ी पापा की चल। अम्मी, अम्मी, आप तो ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे रूफी दूध पीता बच्चा है, जैसे मीरा बकर कर ले गई है। आ जाएगा, परेशान मत हो। अरे कयामत के दिन अपने बहनोई को क्या मुंह दिखाऊंगी? वो मरते दम रूफी की जिम्मेदारी मुझे देकर गया था। इसका मतलब है मरते दम वो आपसे कोई पुरानी दुश्मनी का बदला लेकर गए। कैसी गलत बातें कर रही हो तुम यास्मीन? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ अम्मी। लोग अपनों के लिए जायदाद छोड़कर जाते हैं, और खालू ने आपके लिए क्या छोड़ा? रूफी को। अरे रूफी से बड़ी जायदाद और क्या होगी? अच्छा खासा खूबसूरत लड़का है, अल्लाह मियां की गाय किस्म का लड़का है। मुझे तो लगता है कि ये मीरा उससे अपने साथ शादी करने के लिए लेकर गई है। मीरा की शादी हो या ना हो, हमारे अब्बा जी और बल्कीस खानम का रिश्ता तो तय हो गया चाची जी। अख्तर मान गया? कैसे नहीं मानेगा? हमारे अब्बा जी में भला किस चीज की कमी है? बस तो जी फिर तय हो गया, इस सीट पर अब्बा जी और बल्कीस खानम की शादी होगी, और अगली ईद पर मेरी और यास्मीन की। तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी चालें हमेशा कामयाब होती हैं। ये तो अपने अब्बा का रिश्ता भी करा कर आ गया। तो फिर चाची जी आप अपने वादे पर कायम है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम जब एक दफा वादा कर लेते हैं तो उस पर कायम रहते और कभी नहीं तोड़ते बेटे। मगर खाला जी, मुझे मगर से बड़ा खौफ आता है। अब कौन सा मगर निकला है? मगर पहले शरीयत के आगे तुम्हें सर झुकाना होगा। इंशाअल्लाह ताला मैं शरीयत के मुताबिक ही शादी करूंगा। मैं अपनी शादी की नहीं, मैं चौधरी साहब की शादी की बात कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब्बा जी भी मुसलमान है, उनकी शादी भी शरअ के मुताबिक ही होगी। नहीं, अगर शरीयत के मुताबिक होगी तो पहली ईद से पहले नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बिल्किस हालांकि अभी तक तलाक नहीं हुई, और जब तक तलाक नहीं होगी तब तक दूसरा निकाह नहीं हो सकता। और अगर उन्होंने एक निकाह पे दूसरा निकाह किया तो चौधरी साहब को 100 कोड़े और 30 साल की कैद भुगतनी पड़ेगी। और जो कोई निकाह कराएगा यानी कि तुम, उसको 30 कोड़े और 15 बरस की कैद होगी।
ये क्या मजाक हुआ भला? ये मजाक नहीं बेटे, ये शरीयत है, इसीलिए पहले उसकी तलाक करवाओ फिर निकाह करवाओ। और तलाक तो मैं 2 मिनट में ही करवा दूंगा चाची जी, आप फिक्र नहीं करें। तलाक हो भी जाती है ना, तब भी पहली ईद से शादी नहीं हो सकती। अब क्यों नहीं हो सकती? ओहो, औरत की इज्जत कौन भुगतेगा, तुम या तुम्हारा बाप? पापा, हम पूछ सकते हैं आप क्यों रो रही हैं? मैं रो तो नहीं रही हूँ, मैं तो इफ्तारी बना रही हूँ। अब टमाटर काटती थी ना, इसीलिए आंखों में पानी आ गया। ये आंसू नहीं है। ये प्याज काटने से अश्क बहना तो सुना था, लेकिन ये टमाटरों से कैसे? चाइना के टमाटर है ना, काटते काटते कम बहुत आंसू निकाल देते। वैसे झूठ बोलने में आप काफी कच्ची हैं आपा, हम अच्छी तरह से जानते हैं। आपके चेहरे पे ये आंसू किसी और वजह से हैं। आप शाहीन अख्तर पे एतमाद करके अपने दिल की सारी बातें तकसीम कर सकती हैं। पहली बात यह है कि मुझे किसी भी चीज का गम नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं शाहीन पर बिल्कुल भी एतमाद नहीं कर सकती। ये तो आपने बिल्कुल बेगानों जैसी बातें कर दी है। खुदा जाने आजकल के रिश्तों में दरारें क्यों पड़ गई। कहाँ गई वो एतमाद की फिजा, वो बाहमी मोहब्बत, वो एतमाद का बंधन कहाँ गुम हो गए आपा, बताइए। ये किताबी फलसफे और बातें अपने तक ही रखो, मेरी समझ से बाहर है। हमें वैसे बहुत परेशान। आपसे ज्यादा साहिब इल्म आखिर इस घर में कौन है आपा? आपसे गुफ्तगू करके जो हम इल्म हासिल करते हैं, वो किसी और से गुफ्तगू करके तो नहीं होती ना आपा। याद कीजिए, शाहीन और महरीन में कितनी मोहब्बत होती। पुरानी बातें याद करा के मेरे जज्बात से मत खेलो। जब से हम दोनों के दरमियान वो अख्तर मनहूस आया है, हमारी मोहब्बत तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। लेकिन हम अपनी मोहब्बत और खुलूस के रंग भर के दोबारा से इसे मजबूत बनाएंगे। भाड़ में गया वो अख्तर। हाय शाहीन, तुम सच कह रही हो या हंसपे मामूल जुमले कसकर कोई नए खेल की तैयारी कर रही हो? आपा, खून की बाजी तो हम खेल चुके हैं। जाकर कह दीजिए अख्तर जी से, हम अपने आपा के हक से दस्तबरदार हो चुके हैं। आप और अख्तर जी खुश रहिए, आबाद रहिए। हाय शाहीन, इधर तुम दस्तबरदार हो रही हो और वहाँ अख्तर ने इनकार कर दिया है और मुक्तदा भी मेरे हाथ से फिसल कर निकल गया। मैं कहीं की नहीं रही, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? आपा, हम अभी जाके अख्तर जी से बात करते हैं। उन्होंने आखिर वक्त पे हमारी मासूम सी आपा को क्यों धोखा दिया, क्यों धोखा दिया? शाहीन की परवाज बता रही है कि एक बार फिर महरीन अख्तर इसकी इल्मी बातों का शिकार हो गए। चलो फिर ही टमाटर काटते हैं। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब चला गया है। अख्तर जी, आपने महरीन आपा को इनकार करके हमारी मोहब्बत की लाज रखी। अब इसके बदले में हम आपको नाच के तो नहीं दिखा सकते, लेकिन एक वादा आपसे जरूर करें। शादी के बाद हम आपको अपनी उंगलियों पे नचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मैं तुम्हारी ऐसी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने दूंगा। मुसलमान का काम है कोशिश करना और कोशिश करते चले जाना। उसका खुदा कभी ना कभी उसका अजर उसे जरूर देता है। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और तुम्हारे इस पलटने झपटने से मेरी परेशानी में इजाफा होता है। तुम बस हट जाओ यहाँ से। अख्तर जी, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी परेशानी की वजह क्या। आपके बाप की गिरफ्तारी, हमारा मतलब है फरारी की खबर ने आपको हिला कर रख दिया है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, इस मुश्किल वक्त में भी आप शाहीन अख्तर को अपना हम सफर पाएंगे। एक बात तो बताओ कि जब तुम झूठ बोलती हो तुम्हारे मुंह से आप जनाब क्यों निकलता है? मुझे इस तरह की बनावटी और झूठी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। आपके दिल की रुकावटों ने हमें बनावटी बनने पे मजबूर कर दिया। अगर आप अपने दिल की रुकावटों को हटा के इकरार करें तो आपकी सारी परेशानियां हल हो सकती हैं।
मेरी सबसे बड़ी परेशानी तुम हो। हम नहीं है, महरीन आपा है। लेकिन जब से आपने हमें इनकार किया है, उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। अब सिर्फ हम और महरीन आपा का पत्ता साफ हो चुका है। हाँ, जिस तरह उसका पत्ता साफ किया वैसे तुम्हारी नीयत भी साफ कर दूंगा। हमारी नीयत तो बचपन से ही बहुत साफ है, लेकिन हमें लगता है कि आप बहुत ही परेशानी में मुब्तला जब इतनी बहकी बहकी सी बातें करने। अख्तर जी बताइए क्या हुआ है? अख्तर परेशान नहीं बल्कि बहुत खुश है। तुम्हें परेशानी और खुशी में फर्क नहीं नजर आता शाहीन? यही तो हमारा भोलापन और मासूमियत का खुला सबूत है कि हमें परेशानी और खुशी में फर्क पता ही नहीं चलता। लेकिन इस बात की खुशी है चौधरी साहब और बिल्किस खाला की लव मैरिज होने वाली है और अख्तर ने इकरार किया है कि वो खुद अपनी माँ को डोली में चौधरी साहब के बिठाएगा। क्या? अरे क्या हो गया भाई? आप लोगों को इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये आप सबका रूफी ही है। नहीं, ये हमारा रूफी तो नहीं लग रहा। क्या हो गया इसको? गर्म पानी से नहाने के बाद इसने अपना असली रंग निकाला है और मैंने तो इसका रंग पहली ही नजर में देख लिया था। हाँ भाई, पहली नजर में तो आप बहुत ही खूबसूरत लगी थी और उसके गाने भी बहुत अच्छे पिक्चराइज हुए थे पहली नजर के। नजर 2 में रूफी के जलवे देखकर आपकी आंखें ठंडी हो जाएंगी। इनकी आंखें बंदी हो जाए तो अच्छा है। मियां जी कुछ तो हया करें। दीदी फाड़ कर क्या देख रहे हैं? आंटी आप गुस्सा ना करें, मुझे इनकी आंखों में बाप नजर आता है। शुरू में मुझे भी यही लगता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारी शराफत खबासत में बदल गई और मैं आज तक पछता रही हूँ। बखरी बेगम, मीरा जी हमसे कोई बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाह रही है और आप मुसलसल हमारी तारीफों के पुल बांधे जा रही। भाई इतनी तारीफ ना करे और हमें शर्मिंदा ना करे। मीरा बेगम कोई खास बात? जी फरमाइए। मुझे अफसोस है कि मैं आप लोगों को बगैर बताए रूफी को अपने साथ ले गई। सबसे पहले तो अपॉलॉजी। रूफी आपने इनको बताया नहीं? आप खुद ही बता दें, मुझे इस तरह की बातें करने की आदत नहीं है। मीरा जी, अगर कोई मर्दाना बात है तो हम फकरी बेगम को यहाँ से रवाना कर देते, क्योंकि इनको गंदी बातें सुनने की कोई आदत नहीं है। वो नहीं, एक राजदाराना बात थी। रूफी तुम ही कहो ना, मुझे शर्म आती है। आपसे ज्यादा शर्मीला तो मैं हूँ। मैं तो तुमसे भी ज्यादा शर्मीली हूँ। और मैं तुम दोनों से ज्यादा जहरीली हूँ। अब बता भी चुको, क्या बात है? बोलो। बता। हो बात यह है कि मैं और रूफी एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। हैरान हो रहे हो ना? अरे रूफी, ये तू है यार? बचाना नहीं? नहीं भाई, जब तक तू बोला नहीं था ना, मुझे लग रहा था कोई फिल्म का हीरो खड़ा है मेरे सामने। और जब मैंने बोलना शुरू किया तो क्या समझे? फिर मुझे पता लग गया कि किसी गधे ने शेर की खाल पहनी हुई है। ये तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या मजाक? वैसे इरादा तारीफ का था, लेकिन वो मजाक में बदल गया। ये एक बात तो बता, ये अचानक से ऐसी जबरदस्त इनकलाबी तब्दीली कहाँ से आई तेरे अंदर? बस अल्लाह ताला का करम है, उसी के हाथ में है इज्जत भी देना और जिल्लत भी देना। क्या भाई कोई लॉटरी निकल आई है? नहीं, मीरा निकली है।
बस उसने मुझे अपना जीवन साथी बनाने का फैसला करके दुनिया का मुंह बंद कर दिया है। अभी तो दुनिया का मुंह बंद हुआ है, आगे देख तेरा क्या क्या बंद होगा, फिर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा तू। बहुत जल्द तेरे भाई का मुंह बड़ी स्क्रीन पे आने वाला है। वलीमे के बाद दुबई जा रहा हूँ मैं। क्या करने भाई, शेखों के ऊँट नहलाने जा रहा है क्या? उड़ा ले बच्चू, जितना मजाक उड़ाना है उड़ा ले। 1 साल के बाद मेरे मालिक ने चाहा तो मेरे अपने ऊँटों के फार्म होंगे और तुझ जैसे बेरोजगार मेरे ऊँट नहला रहे होंगे। नौकरी चाहिए तो शर्माना नहीं, बता देना। रूफी भाई, भाभी कब आ रही है? अभी अभी आईफोन पे मैसेज आया, आने वाली है। क्यों? बस ऐसे ही दिल चाह रहा था उनसे मिलने का। आप दुबई जाकर हमें भूल तो नहीं जाएंगे ना? मैं इस घर के एक एक आदमी को भूल सकता हूँ, एक एक औरत को भूल सकता हूँ, लेकिन मरते दम तक तुम्हें नहीं भूलूंगा। तुम वाहिद बंदी हो जो मेरी कामयाबी पर सच्चे दिल से खुश होती हो। तुमने सही मानों में बहन होने का हक अदा की। तो फिर ऐसा करना भाई, अपनी इस प्यारी सी बहन को भी अपने साथ ले जाना, वहाँ ऊँट नहलाने में तुम्हारी हेल्प कर देगी। रूफी भाई, इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। दरअसल बिल्किस खाला की लव मैरिज हो रही है ना, तो उसके दिमाग और दिल पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तुमने मेरे सगे भांजे होके मेरी पीठ में खंजर क्यों घोंपा मेरे बच्चे? रूफी ने खंजर नहीं बल्कि मीरा घोंपी है, वो भी जहर में भुनी हुई। और रूफिनिया, इस घर से अगर नमक हरामी ही करनी थी तो इस घर का नमक क्यों खाया था? क्या मुंह दिखाएंगे हम दुनिया वालों को? लोग तो यही कहेंगे कि मियाँ जी और फखरी बेगम ने अपने इस भांजे की तरबियत पे कोई तवज्जो नहीं दी। मेरी तरबियत मेरी अम्मी ने की है। जब मेरी मीरा से शादी पर उनको कोई एतराज नहीं है तो आप लोग क्यों कर रहे हैं? रूफी बेटे, तेरी माँ तो एक मासूम औरत है। मीरा ने अपनी लच्छेदार बातों से उसे फंसाया होगा। रूफिनिया, हम तुम्हारी किसी बातों में नहीं आएंगे, ये समझ लेना। तुम्हें इस घर में गुजारे एक एक लम्हे का हिसाब बेबाक करना होगा। ये मार्फत की बातें हैं मियाँ जी, आपको नहीं समझ आएंगी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हर इंसान की तरह मुझे भी तरक्की करने का हक है। अरे बेटे, मुझे तुम्हारी वसील बुनियादी पर कोई एतराज नहीं। जिसे तुम तरक्की कह रहे हो वो तुम्हें तबाही के दहाने पर ले जाएगी। बेटे, अब भी वक्त है मेरे बच्चे, लौट आओ मेरे चंदा, लौट आओ चंदा। आपका ये चंदा बहुत गंदा हो चुका है। 2 बुजुर्गों के सामने जबान दराजी करते हुए आपकी उम्र दराजी का मजाक उड़ा रहा है। अगर आप मेरी तरक्की, रोशन ख्याली, वसीउल बुनियादी से कोई बुनियादी इख्तलाफ रखते हैं तो मुझे बताएं, लेकिन खुदा के लिए मुझे इमोशनल ब्लैकमेल ना करें। बेटे, हमें तुम्हारी वसील बुनियादी पर कोई एतराज नहीं है, हमें सिर्फ मीरा से शादी पर एतराज है मेरे लाल। क्यों? मीरा को शादी का कोई हक नहीं? देखो रूफिनिया, हम तुम्हें एक टिकट से 2 मजे नहीं लेने देंगे। या तो तुम मीरा के साथ काम करो या फिर उससे शादी करो। इन दोनों में से तुम्हें एक चीज का इंतखाब करना होगा। अब्बू हुजूर, ये कैसा फैसला है? ना ही रूफी मीरा के साथ काम करेगा और ना ही मीरा से शादी। अब तो ये दोनों काम मैं करके दिखाऊंगा। हाँ, तुम्हारा भांजा गया तुम्हारे हाथों से। ये सब आपकी वजह से हुआ है मियाँ जी। ना आप उस कमबख्त अख्तर को आने देते, ना उसके पीछे पीछे बिल्किस आती, ना सफदर उसको लेने के लिए आता और ना ही ये कमबख्त मीरा आती यहाँ पर। मेरे भांजे की तबाही के जिम्मेदार आप हैं मियाँ जी, आप। नहीं 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 नहीं, हम सिर्फ आपके भांजे की तबाही के जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि सूडान, अफगानिस्तान, सोमालिया, जनूबी कोरिया, इन सारे ममालिक की तबाही के जिम्मेदार भी हम ही हैं। और ये जो ड्रोन अटैक हो रहे हैं ना, ये हम ही तो करा रहे हैं यहाँ से बैठ के। अब तो खुश हो, जिम्मेदार हम हैं, ना हौले वला। अम्मी हुजूर, आप तसल्ली रखिए, आपका भांजा कहीं नहीं जाएगा। रूफी को गुस्से की नहीं बल्कि मोहब्बत की मेरी बच्ची, दिल खुश कर दिया। डैडी जी, ये आप कहाँ जा रहे हैं? अरे कुछ नहीं पुत्र, और मैंने सोचा जरा मियाँ जी को सलाम करके ना
स्वाब हासिल कर लूं। डैडी जी आप क्या कर रहे हैं? 3-4 दिन में आपकी वेडिंग होने वाली है। अभी तो आपको घर में बैठ के 10 डेज बेड रेस्ट करना चाहिए। ओए पुत्र मेरी शादी हो रही है। घोड़ों की कोई रेस नहीं हो रही है कि घोड़े को रेस से पहले 10 दिन तक आराम करना पड़े। नो नो डैडी जी, बात प्रिंसिपल की है, आप बैड टॉक कर रहे हैं। शादी से पहले लड़के को इस तरह बाहर नहीं जाना चाहिए, बैड आई लग जाती है। ओए फजीला बतूल, और तूने मुझे लड़का कह के ना और मेरे सारे जिस्म में करंट छोड़ दिया है। और वैसे भी मैंने सारी जिंदगी लोगों को बुरी नजर से देखा है, इसलिए मुझे यकीन है इंशाल्लाह मुझे किसी की नजर लग ही नहीं सकती। लग चुकी है अब्बा जी। माय गॉड, किसकी बुरी नजर लग गई? अब्बा जी आपकी शादी अगले 6 महीने तक नामुमकिन है। वो क्यों? शरीयत के मुताबिक पहले आपकी होने वाली नई बीवी को तलाक लेना पड़ेगी, फिर वो इद्दत गुजारेंगी और फिर आपकी शादी होगी। ओए ओए कैसी तलाक और कैसी इद्दत? ओए मैं नहीं मानता। अब्बा जी आराम से रहें, वो ये शरीयत का मसला है। इज्जत गुजारे बगैर बल्कीस खाला की आपसे शादी नहीं हो सकती। ना तो तू ये तुझे किसी मौलवी ने बताया है, मुझे नाम बता उसका। ओहो डैडी जी कूल डाउन कर जाएं। अब तो आप पूरी 6 मंथ्स तक बेड रेस्ट करें, इस दौरान आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। आपको तो गॉड का शुक्र करना चाहिए कि आपको इतना बड़ा मौका मिला है। वो किस चीज का मौका? इस बात का मौका कि इन 6 महीनों में आप हम दोनों की शादी करते हैं। उसके बाद आप जी भर के शादियां करते रहे या फिर हाज भर चले जाए। आप बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है और आपको इजाजत लेने की क्या जरूरत है? ना मैं मीडिया से डरती हूँ, ना मैं पुलिस से डरती हूँ और ना ही मैं किसी स्कैंडल से। अगर मैं डरती हूँ तो सिर्फ बददुआ से डरती हूँ। जमील और फखरी बेगम ने तुम्हें बचपन में पाला है, उनकी मर्जी के बगैर मैं ये शादी नहीं कर सकती। उनकी कहीं हमें बददुआ न लग जाए। उन्होंने आज तक किसी फकीर को खैरात नहीं दी, वो आपको बद्दुआ क्या देंगे? अपना दिल मजबूत करें। इधर मुड़े, इधर मुड़े, हाथ दिखाएं। चले मेरे साथ शादी करते हैं, आइए। मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? एक तरफ मेरी अकलों की मोहब्बत हो तुम और दूसरी तरफ उन्होंने तुम्हें बचपन में पाला है अपनी गोद में। मैं ये नहीं कर सकती, मैं उनकी इजाजत के बिना शादी नहीं कर सकती। जब मेरी सगी माँ ने मुझे इजाजत दे दी है तो आपको मियाँ जी की गोद की इतनी फिक्र क्यों है? भाई मेरी तो बात समझ में नहीं आ रही, उनसे इजाजत देने की जरूरत क्या है? तुम्हें पैदा उस माँ ने किया है, लेकिन तुम्हारी परवरिश इस माँ, मेरा मतलब है फखरी बेगम ने की है। अमिताभ बच्चन की तो एक ही माँ थी, लेकिन तुम्हारी तो 2 माएँ हैं। मैं फखरी बेगम की इजाजत के बगैर ये जहर का प्याला नहीं पी सकती। आपकी ये जहरीली बातें सुनकर मेरे अंदर से ये आवाज आई है कि मैं अपना मसला भी आप जैसी अक्लमंद लड़की के सामने रखकर सवाब कमाऊं। चौधरी साहब, हमारा पहले ही इतना पेचीदा मसला चल रहा है, आपके मसले की कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए फिर आइएगा। तो चुप कर जा अब्दुल पुत्र, देख नहीं रहा है ये 2 इज्जतदारों के दरमियान बातचीत चल रही है, तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ तो मीरा जी, आप तैयार हैं? किस बात के लिए? आप मुझे जादू के जोर से ये बताएं कि क्या तलाक के बाद इद्दत का अमल जरूरी है? मैं समझी नहीं चौधरी साहब। देखें जी, मैं भी शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे खुर्रम कह रहा है कि शादी से पहले कम से कम आपको 3 से 4 महीने की इद्दत पूरी करनी होगी। क्या ये सच है? मेरे इल्म के मुताबिक आपको इद्दत गुजारने की जरूरत नहीं है। इद्दत का हुक्म सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए नहीं। ओहो, मैं नहीं, और मेरी होने वाली बीवी इद्दत में बैठना चाह रही है। सॉरी, आपकी तलाक हो गई है क्या? नहीं जी, लेकिन इंशाअल्लाह 2 से 3 दिन में मुतवक्का है। अब देखें ना, ईद में तो 3-4 रोज बाकी रह गए। मैं ये चाह रहा हूँ कि इस ईद पे भी अखड़ का दूं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि 3 से 4 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। बैठना तो पड़ेगा चौधरी साहब। तो मीरा जी, आप कोई दरमियानी रास्ता निकाल देना। उसे अपने घर में भी बैठना है और मेरे घर में भी। क्या वो मेरे घर में बैठ सकती है? आपकी बात में वजन तो है,
चले किसी मौलवी से मशवरा करते हैं। वैसे एक दो मौलवियों से मेरी बहुत अच्छी वाकफियत है, उनसे चल के बात करते हैं। रूफी आप यहीं बैठिए, मैं अभी आती हूँ। चलिए चौधरी साहब, इद्दत पूरी करने। मियाँ जी, मैं आपके घर इसलिए रहने के लिए आई थी कि मेरी इज्जत पर ओछे हथकंडों से हमले किए जाएं। अरे भाई, हम तुम्हारी परेशानी को समझते हैं बिल्किस खानम, लेकिन उस मनहूस चौधरी को कौन समझाए? आप समझाएंगे मियाँ जी, और कौन समझाएगा? अगर मेरा जवान बेटा समझाने पर आया तो इस घर में कत्ल हो जाए। अरे कैसी बातें कर रही है बिल्किस खानम? हमारे घर में कत्ल और गारतगरी पर पाबंदी है भाई। हम तो इसीलिए बड़ी ईद पर कुर्बानी भी नहीं करते कि भाई खामखाई खून खराबा, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप फिक्र ना करें, हम सब देख लें। क्या देख लेंगे? अभी भी कुछ देखना बाकी है। वो फिजी और खुरम तो मेरे बेटे से मेरा रिश्ता मांगकर चले भी गए, और आप कह रहे हैं सब ठीक हो जाएगा। अरे बिल्किस खानम, जिस घर में फलदार दरख्त होता है वहाँ पत्थर तो आते ही है। मियाँ जी, इस फलदार दरख्त का मालिक अभी तक जिंदा है। उसके जिंदा होते हुए मैं भला किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ? अरे बिल्किस खानम, अगर तुम्हारी नियत अच्छी और जज्बों में मजबूती हो ना, तो तुम सब कुछ कर सकती हो। एक बार सोच के तो देखो। मियाँ जी, वैसे आपकी बातों में ना मुझे आपकी नीयत की खराबी नजर आ रही है। भाई हम तो हमेशा अच्छी नीयत से बात शुरू करते, पता नहीं अगले बंदे को हमारी नीयत में खराबी क्यों जाहिर होने लगती। मियाँ जी, ना सिर्फ आपकी नीयत खराब है, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि आपका जहन भी खराब हो चुका है। यानी आप मुझे ढके छुपे लफ्जों में शादी की दावत दे रहे हैं। ये भाई तुम बहुत कमाल का दिमाग है तुम्हारा बिल्किस खानम। तुम बात की तह में फौरन पहुंच जाती हो। अब अगर बिल्किस खानम आपकी हम पे नीयत खराब हो ही चुकी है, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। बच्चों की शादी करने के बाद वो गुजरे हुए जमाने को याद करें और बाकायदा शरम निकाह पढ़ा ले। मियाँ जी, आपको शर्म नहीं आती? अरे मैं आपकी बेटियों के बराबर हूँ। मेरा मतलब है ना मैं आपसे शादी करूंगी ना चौधरी साहब से। आप होश में तो हैं? भाई बात दरअसल ये है, पहले आप हमें ना खाला खाला सी लग रही थी, लेकिन लाल शरबत पीने के बाद आप हमें दुल्हन दुल्हन सी लगने लगी है। तो ठीक है, शरबत का असर उतर जाएगा ना, तो फिर बात करेंगे। कौन सी बात? यास्मीन और अख्तर की शादी की बात। याद रखें मियाँ जी, अगर आपने ईद तक मेरे लाल और यास्मीन की शादी नहीं की तो बस फिर ठीक है, मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा आप। हाँ, यानी बिल्किस खानम, इसका मतलब है कि अगर इन दोनों बच्चों की शादी हो जाती है तो हम उम्मीद रखें? फिर सोचूंगी। शरीर मीरा आएगी मैं फुल्ला नाल धरती सजावांगी तेनू ना 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 ना। रूपी? आजा। हेलो। हाँ? रूफी, क्या हो गया? ये नए कपड़े क्या पहन लिए? अपनी पुरानी तहसीब को ही भूल गए। हमारे इस आदाब के बदले हेलो कह के हमारे कानों में जहर तो ना खोले। तुम जो दूसरों की जिंदगी में जहर घोलती फिर रही हो, मैंने अगर तुम्हारे कान में जहर घोल दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? रूफी, ये हमारे खिलाफ साजिश है। हमने किसी की जिंदगी में कोई मदाखलत नहीं की। ये जीता जागता सबूत तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। तुमने इतनी मुदाखलत की मेरी जिंदगी में कि मेरा हाल अफगानिस्तान से बुरा कर दिया। तो मीरा का भला हो कि जिसने जज्बाती इमदाद करके मेरी तामीरे नौ की और मेरी बहाली का काम मुकम्मल किया और मुझे फिर से आबाद किया। आप चाहे मीरा के साथ जाएं या हमारे साथ, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। हम तो बस आपको ये बताना चाहते हैं
कि हम शाहीन अख्तर आपकी पहली मोहब्बत और हमें भूलना चाहता रूफ। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी शाहीन न मांग। हम तो समझे थे आप हैं दरख्शाए हयात, लेकिन एक ही ठोकर में गिरे लातों मनार। तुम्हारे ये शेर मुझ जैसे शेर को गीदड़ नहीं बना सकते। जाओ, मैंने आज से तुम्हें अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार किया और आइंदा मेरे रास्ते को रोकने की कोशिश मत करना। मीरा के आने से आपकी निगाहें आपके माथे पे चली गई। शाहीन अख्तर को पहचानने से इनकार करती है, लेकिन जाइए, शाहीन अख्तर ने आपको माफ किया। जाओ जाओ, मैंने कौन से ऐसे गुनाह किए हैं जो तुमने माफ किया? माफी तो तुमको मांगनी चाहिए। बड़े अख्तर से 2020 मैच खेल रही हो। बस करो, शर्म करो रूफ, मर्द बनो और कुछ तो लिहाज करो। एक वाहिया लड़की को इस तरह के ताने दे रहे हो। आप अंदर जाइए, अंदर जाइए आप। आज इसे मैं बताता हूँ कि खवातीन की इज्जत और एहतराम कैसे किया जाता है। अभी तुम जवान हो, अभी तुम जवान हो। मियाँ जी, जी जाने मन, मुझे खबर मिली है कि आपने अपनी बिल्किस बेगम से फिर कोई वादा कर लिया है। नहीं, बिल्कुल गलत है। हमने कोई वादा उदा नहीं किया। असल में आप तक किसी ने बहुत ही गलत खबर पहुंचाई है फखरुन्निसा बेगम। फखरुन्निसा बेगम, आप फिर झूठ बोल रहे हैं मुझसे। आप फिर झूठ बोल रहे हैं। जब भी मेरा पूरा नाम लेते हैं आप झूठ बोलते हैं मुझसे। लेकिन मेरा जासूस कभी झूठ नहीं बोलता, हमेशा सच्ची खबर लाता है। तुम्हारे पास सिर्फ खबर है फखरुन्निसा बेगम, सबूत नहीं है। सबूत पेश करो, सबूत। क्यों जवान औलाद के सामने शर्मिंदा होना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मैं सबूत लाऊं आपके पास? गवाह पेश करूं, पोल खोलूं आपके? हाँ, बिल्कुल पेश कीजिए कि वो कौन मुखबर है जो हमारी इज्जत के साथ खेल रहा है और हमारी किरदार कुशी कर रहा है इस घर में रह के। ठीक है, तो फिर मुलाहिजा कीजिए। यास्मीन, क्यों निकल गई ना गुब्बारे में से हवा? यास्मीन, बताओ कि ये हजरत बिल्किस खानम के सामने क्या क्या फरमा रहे थे, बताओ जरा। इजाजत है अबू? भाई, अब आप दोनों खवातीन हमारी किरदार कुशी करने के दर पे है, तो इसमें इजाजत की क्या जरूरत है? बिस्मिल्लाह कीजिए। अम्मी, अब्बू बिल्किस खाला से कह रहे थे कि यास्मीन की शादी अख्तर से करा के खुद उनसे शादी कर लेंगे, है ना अब्बू? मियाँ जी, अगर आप में जरा सी भी शर्म है ना, तो यही खड़े खड़े अल्लाह को दम दे दीजिए। मेरे ख्याल से बच्ची के सुनने में कुछ मुगालता हुआ है। हमने ऐसी कोई बात नहीं की। अल्लाह, तौबा है, तौबा है खुदाया। ये इतने झूठे आदमी हैं, इतने झूठे आदमी हैं कि मुंह पे मुकर रहे हैं। लेकिन मियाँ जी, कान खोलकर गौर से सुन लें। अगर आपने इस किस्म की हरकत की तो मैं आपका सर खोल के रख दूंगी। अरे भाई फखरी बेगम, क्या कहती रहती हो? कभी पोले खोलती हो, कभी सर खोलती हो। भाई एक चीज खोलो, हम दो दो चीजें एक साथ खुलवाना अफोर्ड नहीं कर सकते। दो दो बीवियां तो अफोर्ड कर सकते है ना? मेरे अल्लाह ने 4 का हुक्म दिया है, 4 का। भाई हम तो सिर्फ दूसरी कर रहे हैं और अल्लाह जानता है कि अल्लाह का वो 4 वाला हुक्म हम पूरा नहीं कर सकते। भाई 2 तो करने दो। मियाँ जी, आपको मेरी लाश पे से गुजरकर फिर दूसरी शादी करनी पड़ेगी। फकरी बेगम, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। लाश वाश छोड़ो, मैं ऐसा करता हूँ फिलहाल तुम्हारी तलाक पे से गुजरते के दूसरी शादी कर लेता हूँ। ये क्या कह रहे अब्बू? चुप, अब्बू की बच्ची, अम्मा की चमची। बस मैंने फैसला कर लिया है। तुम्हारी शादी अख्तर से करने के बाद मैं उसकी मां से शादी कर लूंगा, चाहे इसके लिए मुझे फखरी बेगम को तलाक ही क्यों ना देनी पड़ जाए। इंतहा हो गई इंतजार की, आए ना कुछ खबर मेरे यार की।
चौधरी साहब, अपने बेटे को समझा के रख लो, किसी दिन मेरे हाथों से जाया हो जाएगा वो। क्या हुआ रूफी, तुम ऐसी तरह से बात क्यों कर रहे हो? इनका बेटा मेरे जाती मामलात में मुदाखलत करता है। और वैसे जॉय साहब, आजकल आप और आपका बेटा कुछ ज्यादा ही फुर्तीले हुए हैं। चुप क्यों बैठे हैं चौधरी साहब? सांप सूंघ गया क्या? ओए सांप ने नहीं, किसी मौलवी ने सूंघ लिया है पुत्र। वो कहता है इद्दत गुजारे बगैर मेरी बिल्कीस खानम से शादी नहीं हो सकती। लो, ये किस्सा तो बच्चे को पता है। मीरा जी, आप खामखा इनके साथ जाके अपना कीमती टाइम बर्बाद कर रही हैं। रूफी बेबी, मुझे दुखी इंसानियत की खिदमत करना बहुत अच्छा लगता है। इनको मेरी हेल्प की जरूरत थी, इसलिए मैं इनकी मदद कर रही हूँ बस। ओ मीरा जी, आप किसी रोशन ख्याल और वसीउल बुनियाद मौलवी को जानती हैं, जो आपकी तरह दर्द रखता हो और दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए तैयार हो? आप दुखी इंसान नहीं, बल्कि दुखी शैतान हैं। इस उम्र में लोग खड़े नहीं हो सकते, आप शादी के लिए खड़े हो गए। चुप कर जावे, ज्यादा शोखा बनने की जरूरत नहीं है, वरना अभी मीरा जी के सामने तेरे सारे कपड़े फाड़ दूंगा मैं। रूफी बेबी, बुजुर्गों से इस तरह से बात नहीं करते और ना ही बदतमीजी करते हैं। माफी मांगो। और मुझे इस शोखे की बेइज्जती ने इतनी अजियत नहीं दी है जितनी आपकी गालियों ने दी है मीरा जी। मैंने आपको कब गाली दी? मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा। अभी बुजुर्ग और बुजुर्गी की गाली क्या मेरे बाप ने दिया? सो स्वीट। कितनी। ओए, घर तो मेरा बर्बाद हुआ है और रो आप क्यों रही है? तो क्यों हुआ भाभी जी? चौधरी साहब, मियाँ जी मुझे तलाक दे रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, अच्छी खुशखबरी है। इस बात पर हम सब मिलके डांस करेंगे और जश्न मनाएंगे। मीरा जी, आप अपनी आइटम नंबर के चक्कर में मेरा घर क्यों बर्बाद करना चाहती हैं? वो घर का क्या है भाभी जी? वो घर तो फिर भी बस जाएगा। हाँ। किनका? उनका। वो किसके साथ? मियाँ जी बिल्कीस के साथ शादी कर रहे हैं और खुर्रम और यास्मीन के रिश्ते से इनकार कर रहे हैं। और मियाँ जी की ऐसी की तैसी। ओए, आज या तो इस घर में मियाँ रहेगा या चौधरी रमजान। हटे जी। ओए मियाँ जी, ओए मियाँ जी, ओए ओ मियाँ जी, क्या बात है चौधरी मियाँ? बहुत धुएं निकल रहे। मैं ये तुझे बोलने आया हूँ कि या तो आज तू रहेगा या मैं। अरे रहेंगे तो हम ही। तो लग गई इस बात पे शर्त के कौन रहेगा? कितने की? भाई अगर तुम रह गए तो हम अभी 2 महीने का किराया तुम्हारे हाथ पे रख देंगे एडवांस में, और अगर हम रह गए तो तुम 1 साल तक हमसे किराया नहीं मांगो। लग गई। स्टॉप रेड लाइट डैडी जी। ये अंकल जी ने हमेशा आपको शर्तों के चक्कर में लगा के स्टूपिड बनाते हैं। आप जो है ना रिवेंज लेने आए, शर्तें लगाने नहीं आए हैं। हाँ। आज मैं आपको स्टूपिड बनने नहीं दूंगी। ठीक है। हाँ। अरे बेटा फजीला बतूल, भाई ये तो 2 बुजुर्गों का कारोबारी मामला है। तुम अंदर जाओ, अपनी बहनों के साथ जाकर खेलो जाओ। कीप क्वाइट अंकल जी। आप मुझे हमेशा मेरी सिस्टर्स के पास भेज के मेरे डैडी का ब्रदर इन लॉ यानी कि मामू बनाते हैं। आज मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ओए पुत्र, मामू तो मैं उस वक्त ही बन गया था जब मुझे ये पता चला कि मियाँ जी कह रहे हैं कि खुर्रम की और यास्मीन की शादी नहीं हो रही है, बल्कि वो इसकी जगह अख्तर और यास्मीन की शादी कराना चाहते हैं। ये सच है? इज दिस ट्रू? यस। वो पुत्र, मैंने भी सोच लिया कि अगर मेरा बाजा नहीं बजा तो मैं मियाँ जी की ढोलकी भी नहीं बजने दूंगा। एग्जैक्टली। आप जो है ना मियाँ जी को संभाले, मैं जाके अख्तर को देखती हूँ। मैं देखती हूँ कैसे आप लोग मेरी शादी के लिए नो करते हैं। चला। अख्तर जानी, अख्तर जानी। जी चौधरी साहब, बता। नहीं, क्या बताऊं चौधरी साहब, जो फैसला हो गया वो हो गया, और क्या उसमें क्या है? अब आप क्या अस्सलाम वालेकुम, बिल्किस बेगम बुला रही है। किधर है वो? किधर है? ओए मियाँ जी, माही